बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं के भूगोल के जो है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अति लघुति के जो आपके क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी के आगे के जो हमने कल जो क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, आज हम उसी के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेटा अगर आप लोगों ने पहले वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो सारी क्लासेस देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं आप लोगों के लिए क्या है कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि आपके तीनों एग्ज़ाम में जो है वो डेफिनेटली आने वाले हैं। और अभी तक आप लोग जो है वो देख चुके हैं, जितना मैंने पढ़ा है आपको, जितने क्वेश्चन मैंने आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाए हैं, जिस भी माध्यम से मैंने आपको करवाए हैं, वे सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं विथ प्रूफ। हम एक बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सारे जो है नोट्स के PDF डले हुए हैं, फ़ोटो जो डले हुए हैं। आप लोग आपका जो एग्ज़ाम पेपर हुआ उसके क्वेश्चन और जो इंस्टाग्राम पे जो हम लोगों के जो नोट्स डले हुए हैं उनके क्वेश्चन बिल्कुल आप मैच कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं हम लोगों को। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल ट्रस्ट हो जाएगा उस पर। तो देखिए बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि मानव गरीबी सूचकांक क्या है। अब मानव गरीबी सूचकांक क्या होता है बेटा, तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, तो मानव विकास सूचकांक से संबंध रखता है। कौन, मानव गरीबी सूचकांक, है ना। फिर क्या बोल रहा है, यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है, मतलब मनुष्य के विकास में कितनी कमी हो रही है उसको मापता है। कौन, मानव विकास सूचकांक, है ना बेटा। फिर क्या है, यह बिना आय वाला माप है। ये कौन सा आय, यह बिना आय वाला माप होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक में क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानवीय विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है जिससे विश्व के देशों के रैंक, मतलब कि उनका स्तर क्या है, ये पता चलता है। किससे, मानव विकास सूचकांक से, मतलब वो किस देश में मनुष्य की विकास की दर कितनी है, देखिए अधिक है या धीमी है, इन दोनों के बारे में हमको जानकारी कौन देता है, तो मानव विकास सूचकांक हमको इसकी जानकारी देता है। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, रैंक का निर्धारण होता है। मानव विकास सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन हम लोगों का, देखो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों का, देखो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखो समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है हम लोगों का कि निम्न सूचकांक स्कोर वाले देश किन घटनाओं के दौर से गुजरते हैं। तो निम्न सूचकांक स्कोर वाले देश छोटे देश होते हैं, मतलब जो अल्प विकसित देश होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिनका विकास हो रहा होता है, वो देश होते हैं। ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहा है वो, यह देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के कारण सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारी की अधिक घटनाओं के दौर से गुजरे होते हैं, जिनके ऊपर हम बोल सकते हैं कि आर्थिक शोषण हुआ होता है। ठीक है, या तो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से, जिनके ऊपर क्या हो रहा है भैया, हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वो अल्प विकसित राज्यों के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिनका विकास हुआ है परंतु कम मात्रा में उनका विकास हुआ है। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है 34, देखो सुनना। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है बेटा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं बेटा, वो सब क्रियाकलाप कौन से होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो वन से संग्रहण प्राथमिक रूप से हम लोग सीधा काट सकते हैं, लकड़ी काटना, ठीक है, आखेट घास के मैदान में पशुचारण, पशुओं से सीधा दूध निकालना, मांस और खाले आदि प्राप्त करना, खदानों से खनिज निकालना, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि करना, आदि सब क्या है, प्राथमिक हम लोग बोलते हैं व्यवसाय के उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा बेटा, समझिएगा इसको ना। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का कि व्यापारिक पशुपालन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो व्यापारिक पशुपालन के कौन कौन से नाम बेटा, देखो अब क्षेत्र कौन कौन से थे, क्या पूछा उन लोगों ने हमसे, क्षेत्र पूछा, मतलब किस स्थान पर ये होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा इसका उत्तरी अमेरिका हो गया, दूसरा क्या है बेटा इसका वेनेजुएला का लानोस घास का स्थल हो गया, तीसरा होगा दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड स्थल, और चौथा हम लोग होगा अर्जेंटीना का पंपास घास का स्थान। ठीक है, इन चारों को आपको अच्छे से याद करना है। पहला क्या, उत्तरी अमेरिका का पेरियर, ठीक है, पेरी भैया आता है काफ़ी बार एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्या है भैया लानोज, क्या बोला लानोज, लानोज कहाँ का है, वेनेजुएला का है, कहाँ का है, वेनेजुएला का लानोज है। फिर दक्षिण अफ्रीका क्या है, वेल्ड है भैया। ठीक है, फिर अर्जेंटीना कौन सा है भैया, पंपास, कंपास से पंपास आपको याद रहेगा। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है बेटा, देखो कि आखेट एवं भोजन संग्रहण की कोई 2 विशेषताओं बताइए। ठीक है, तो आखेट एवं भोजन संग्रहण की विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या बोल रहा है बेटा, पॉइंट देखना इसमें, इस कार्य में बहुत कम पूंजी लगती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि इसमें निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। थर्ड वाला क्या है, यह प्राचीनतम ज्ञान आर्थिक क्रियाकलाप है। कौन सी है, यह प्राचीनतम आर्थिक ज्ञान की क्रियाकलाप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 बेटा कि भोजन संग्रहण विश्व में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भोजन संग्रहण विश्व में 2 भागों में किया जाता है। पहले उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी चिली। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पठारी और पहाड़ी भाग जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है भोजन का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है भैया, दूसरा है निम्नलिखित, देखो अक्षांशों के क्षेत्र अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश जो होता है, आंतरिक प्रदेश जो अंदर का हिस्सा जो होता है उसको आंतरिक प्रदेश बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भैया कि ऋतु प्रवास से क्या क्या आपका आशय है। ये क्वेश्चन जो है अर्पित का डाउट भी था ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भैया, 38 क्वेश्चन जो हम लोग क्या बोल रहा है कि ऋतु प्रवास से क्या आशय है। ग्रीष्मकाल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाह की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाह की ओर पशुचरण का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। अरे कुछ भी नहीं, सीधा से बात है कि हम लोग देखते हैं क्या होता है, हम लोग देखो कभी मान लीजिए आप लोग एमपी या फिर किसी अन्य स्टेट के अगर आप लोग हैं तो क्या होता है कहीं अदर प्रदेश के जो है वो कुछ मवेशी मतलब जो है हम बोल सकते हैं कि यार ऐसे काम करते हैं जो पशुओं को चराने का काम करते हैं। ठीक है, उनके क्या है चारागाहों का काम करते हैं उन लोगों के लिए, तो वो उनका प्रदेश छोड़ के कुछ समय के लिए हमारे लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन इस ऋतु में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है जो हमारे यहाँ इस ऋतु में उपलब्ध है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋतु प्रवास बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं ध्यान कृषि क्यों कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा स्थानांतरित कृषि हेतु प्राकृतिक वनस्पति को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। ठीक है, इस जली हुई वनस्पति की राख की परत उर्वरक का काम करती है। ठीक है, इसीलिए स्थानांतरण कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या होता है कुछ समय वहाँ पे खेती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह को साफ करके जला देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का जो राख होती है वो क्या करती है, खाद का काम करती है एक तरह से। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, आप सुनिएगा। रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो रोपण कृषि को एक फसली कृषि भी कहते हैं। मतलब वहाँ पे एक फसल ही हो पाती है एक बार में, इसलिए उसको हम लोग एक फसली कृषि ही बोलेंगे। ठीक है बेटा, इस कृषि में केवल एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कृषि बड़े आकार के फर्मों में की जाती है, मतलब बड़े बड़े विस्तृत जो है मैदानी भागों में की जाती है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो बेटा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।